हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स का पार्ट नंबर 5। तो हमने पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक पहले अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप भी इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और देखो जो इसकी बेल आइकन की जो साइड की घंटी है ना, उसको भी ऑन कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर कौन सा है? 5। तो देखो हमने पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, पहले जाके आप उनको भी देख लेना या इसके बाद देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं देखो ऐसे बताता हूं, क्योंकि यदि मैं ये समझा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपने पहले से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखा तो ये नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब हम हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, लेकिन आपको पहले से लेके पार्ट नंबर 4 तक आपको डेफिनेटली देखने होंगे। और सिम्प्लीफिकेशन की हमने पूरी सीरीज अपलोड कर रखी है, आप वो भी देख लेना। तो देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, √7 - √5 अपॉन √7 + √5 प्लस √7 + √5 अपॉन √7 - √5। तो या तो देखो ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ऐसे दे देगा और इसकी वैल्यू बताओ, या तो ऐसे दे देगा, या इतने के बराबर क्या होगा। मैंने क्या कहा? इतने के बराबर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इन दोनों तरीकों से। या तो इतने के बराबर क्या होगा, यानी कि अब भी सोल्व करवा रहा है इसमें, और यदि आपसे ये पूछ ले कि ऐसे क्वेश्चन मार्क, तो अब भी क्या है, ये इसका मान ही पूछ रहा। तो मान कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूं। देखो मान निकालना बहुत इजी काम है। कैसे इजी काम है? बस आपको जो बटे का रूट है ना, उसको हटाना है बस, क्योंकि आंसर कभी भी बटे में रूट में नहीं आता। अब मैं आपको देखो एक सिंपल तरीका बताऊं, कभी भी किसी का भी ज्यादातर आंसर ये नहीं होगा। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे किसी का भी आंसर ये कभी नहीं होने वाला। आंसर क्या होगा कि नीचे वाले को आप ऊपर पूछाने की कोशिश करो। अब ऊपर कैसे पूछाओगे? देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अब जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है, जब भाग में से ऊपर जाएगा कुछ भी पद तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1/2। तो कहने का मतलब इसका मान क्या आ गया, ये आ गया। मान का मतलब क्या है ऐसे सवालों में, कि जो बटे का रूट है उसको बस आपको हटाना है। देखो यहाँ पे हमने बटे का रूट था, लेकिन यहाँ पे बटे में क्या आ गया, अब 1। तो यहाँ पे बटे में रूट नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स आपको देखो ये तो बहुत इजी पड़ गया। इजी कैसे पड़ गया, बस इसको ऊपर ले जाना था। लेकिन अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में देखो, अब इसमें आप नीचे से ऊपर कैसे ले जाओगे। तो देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि नीचे बटे में एक तो रूट हो, रूट है, और क्या करना है, और जब देखो यहाँ पे या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्जुगेट से गुना करनी होगी, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से गुना। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, मैं आपको देखो बता देता हूं। देखो यदि प्लस है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका माइनस वाला पार्ट। जैसे कि बताऊं तो आपको देखो ये, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ये हुआ। कॉन्जुगेट का मतलब होता है यानी कि इसका विपरीत, आप ये समझ लो। प्लस है और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। बस इसमें ना साइन का अंतर होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ गया माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट हुआ ये। अब देखो हम कैसे इसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, बटे के रूट को। मैंने क्या कहा आपको कि आपको गुना कर देनी है किसकी, कॉन्जुगेट की। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो यहाँ था हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या कहा था आपको, जो बटे में होगा और उनके बीच में जो साइन आएगा उसके उल्टे से आपको गुना कर देनी, यानी कि उसके कॉन्जुगेट से। अब देखो यहां पे कहाँ का साइन है, प्लस का, तो मैं किससे गुना करूंगा, यानी कि
माइनस से। अब देखो यहां था प्लस, तो मैंने माइनस से यानी कि गुना की, गुना ये होगा, और इतने से ही मैंने क्या किया, डिवाइड किया। जब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या की गुना करते हैं और फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं तो उस संख्या में कुछ भी चेंज नहीं होता, आप सभी को पता है। अब देखो मैंने क्या किया, ये पोर्शन था, ये ऐसे लिखा, फिर गुना की किसकी, इसकी, और बटे में डिवाइड भी कर दिया इसका। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ भी वही कंडीशन करेंगे। अब देखो यहां पे माइनस का, तो मैं गुना किसकी करूंगा, राइट, प्लस की। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, 7 प्लस √5। देखो मैंने इसको तो ऐसे ही लिखा, अभी कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से गुना कर देनी है। तो कॉन्जुगेट नीचे वाले का क्या होगा, देखो यहां पे माइनस है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट प्लस। देखो फ्रेंड्स इतना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैंने इसके कॉन्जुगेट से तो गुना किया और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड की। अब यदि आपको पता ना हो कि मैं गुना और डिवाइड क्यों कर रहा हूं, तो देखो बाई चांस मान लो कोई संख्या 2 है और मैं इसमें 2 से गुना करूं और 2 से कर दूं डिवाइड, तो अब भी क्या है, 2 से 2 कटा, अब भी तो ये 2 ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने भी क्या किया, इसी संख्या से इंटू की, इसी संख्या से गुना की, सॉरी भाग करी, तो क्या होगा, अब भी ये संख्या ये ही है। अब देखो सोल्व करने का देखो तरीका, मैं आपको देखो एक फॉर्मूला बताता हूं, आप इसको देखो याद कर लेना, अभी कर लेना याद। a का स्क्वायर, देखो यहां पे लिखता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स आप इसको देखो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, और यदि किसी की याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि किसी को याद नहीं है तो आप इसको लिख लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ था a प्लस बी, a माइनस बी, तो देखो इसको यदि आप एक बार को a मानो, मैंने क्या कहा, देखो a प्लस बी, इसको तो आप मान लो थोड़ी देर के लिए a, और इसको मान लो आप b, तो a प्लस बी यानी कि √7 प्लस √5 और a माइनस बी, तो अब यहां पे क्या दिखा आपको, a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप इसको फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा कि देखो √7 माइनस √7 सॉरी 5। अब देखो ये एक पोर्शन हुआ और एक पोर्शन ही हुआ, तो जब कभी सेम की सेम में गुना होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर। तो देखो हमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि एक की हुई, यानी कि इसकी गुना इसी में हो गई, तो क्या हो गया, इसकी पावर हम 2 कर देंगे, आप सभी को पता है और मैंने कितनी वीडियो में बता भी रखा है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको आप a मानो थोड़ी देर के लिए और इसको मानो आप b, यानी कि √7 प्लस √5, √7 माइनस √5। तो अब ये क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी बताया तो मैंने फॉर्मूला, देखो a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखो हमारे यहां से लेके यहां तक सोल्व हो गया। अब हम इसकी बारी करते हैं, तो देखो √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, तो जब हम इसकी ही गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या बताया मैंने, इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, स्क्वायर हो गया। और नीचे का क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लो। दो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और प्लस के लिए क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यदि आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं देखो इसका स्क्वायर करता हूं, देखो √7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 7 आएगा, आप सभी को पता है। ये किया, √7 का स्क्वायर किया, मैं देखो यहां से ऊपर लिख देता हूं, ये मैं इसको रफ कर देता हूं,
आप इसको लिख लेना, ये इतना मेन नहीं है, मेन अब ये नीचे वाली लाइन। तो देखो अब जब मैं इसका स्क्वायर यानी कि इसको खोलूंगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, √7 का स्क्वायर होता है 7 और प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 5, आप सभी को पता है। और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, दुगना किस किस का, √7 का इंटू √5 का। अब क्या कर देंगे बटे में, अब देखो √7 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया, अभी 7 होगा क्योंकि रूट स्क्वायर को काट देता, माइनस √5 का स्क्वायर 5 होगा, जनरली सी बात हो गई। अब प्लस, अब हम जैसे हमने इसको सोल्व किया अब इसको भी सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ माइनस था तो आप प्लस लिख देंगे, बस सिंपल सी बात। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस √b का स्क्वायर तो कितना होगा 5 प्लस दुगना किस किस का, √7 का इंटू √5 का, और अपोन क्या कर देंगे फ्रेंड्स, √7 का स्क्वायर कितना आएगा 7 माइनस 5। अब फ्रेंड देखो मैं नीचे वाला रफ कर देता हूं, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब देखो हो गया, बस ये हमारे क्या कहानी थी कि हमें रूट, जो बटे का रूट है ना उसको काटना था। अब देखो रूट बटे का देखो कट गया, अब जो भी कैलकुलेट करके आया आप वो लिख दो। देखो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, मैंने 12 लिखा, कुछ नहीं किया, और 2, और मैंने कहा था जब जो कोई संख्या रूट और रूट में होगी और उनके बीच गुना का साइन है तो डायरेक्ट गुना कर देना। तो देखो 7 पंजे 35 और अपोन 7 में से 5 गया तो क्या बचा फ्रेंड्स, 2 बचा। अब हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, देखो 7 5 कितना हुआ 12 और प्लस 2, और इन दोनों की कर देंगे गुना, 7 पंजे 35 और इसको ऊपर चढ़ा देंगे हम रूट। अब नीचे क्या बचा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा फ्रेंड्स 2। अब देखो क्या हो गया, अब देखो इसमें भी बटे में 2 है और इसमें भी बटे में 2 है, तो मैं क्या करूंगा 1 बटा क्या ले लूंगा 2 कॉमन। आप सभी को पता है देखो इसमें भी जब मैं 1 बटा 2 निकालूंगा तो क्या बचेगा 12 माइनस 2 √35 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा √2 तो बाहर कॉमन आ गया, तो अब क्या बचेगा 12 प्लस 2 √35। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो कट रहा है उसको काट दो, कट रहा मतलब कि देखो इसके आगे है माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, और दोनों संख्या सेम है तो क्या होंगी ये आपस में कट जाएंगे। अब देखो 1 बटा 2, 12 प्लस 12 कितना होगा फ्रेंड्स 24, और जब आप इसको काटोगे यानी कि अभी इसका मतलब क्या है 1 बटा 2 गुना 24, तो जब मैं इसको काटूंगा तो फ्रेंड्स कितना आएगा 12, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 12। तो देखो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यदि आपके नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम अभी समझाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जब इस फॉर्मेशन में आ जाए यानी कि बटे में रूट आ जाए और वो रूट ऊपर ना जा रहा हो, ऊपर ना जा रहे का मतलब है देखो ऐसे। अब देखो हम यदि ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछते तो हम क्या करते, बटे के रूट को डायरेक्ट ऊपर ले जाते यानी कि 2 की पावर माइनस का 1 बटा 2, यो तो हो गया था देखो इसका मान। लेकिन अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट से गुना करनी होगी। क्या कहा मैंने, हमें कॉन्जुगेट से गुना करनी होगी। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो नीचे वाले के कॉन्जुगेट यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना कर दो, और फिर वो कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी देखो और क्वेश्चन बताता हूँ, आपके अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स हमने देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो इस फॉर्मेशन का था। अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। यदि आपको देखो यदि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो सेकंड में आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, √3 माइनस √2। अब देखो ये जो बटे में है रूट वो हम ऊपर नहीं ले जा सकते, या जैसे कि मान लो 1 बटा 2 था √2 तो हम इसको क्या करते,
हमें यदि इसको सोल्व करना था तो क्या कर देते हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके बटे का रूट हम ऊपर ले जाते, लेकिन अब ये वाला रूट ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मैं क्या बताऊंगा कि हम इसके क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से गुना करेंगे। जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले के, तो जब माइनस है तो प्लस के से गुना करेंगे और प्लस है तो माइनस के से गुना करेंगे। तो देखो क्या करूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको देखो एक तरीका भी बता देता हूं, लेकिन ये तरीका उनके लिए है जो एक्सपर्ट हों। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेके, यानी कि आप जैसे भिन्नों का घटाना है, जोड़ना नहीं करते कि इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें और दोनों की आपस में नीचे नीचे में। लेकिन फ्रेंड्स मैं बस ये आप उनको ही कहूंगा जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, यानी कि वही करना, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आप अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो मेरे ख्याल से तो आप इस तरीके से करो जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने ऐसा किया, यानी कि इसको ऐसा का ऐसे लिखा, अभी कुछ नहीं किया हमने। फिर मैं इसको कॉन्जुगेट से गुना करूंगा, यानी कि माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो यदि मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे क्या मैंने देखो इतना सारा पोर्शन लिखा फ्री में, लेकिन हम ऐसा करें कि हम इसको लिखे ही ना। तो अब देखो क्या करेंगे, जब मैं नीचे वाले की गुना करूंगा इसमें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखो ऐसे, मैं देखो फिर दोबारा से बताता हूं यदि आपके समझ में ना आया हो। देखो ये ऐसे था, जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा, ये आगे वाला पोर्शन है, अभी मैं आगे वाला लिख दूंगा, ये वाला, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिखा, फिर गुना की इसके कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट से गुना कर दी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो क्या आएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे तो ये आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे वाला ना लिख के मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देता हूं, यानी कि √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड, जब इसकी गुना मैं इसमें करूंगा तो क्या होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब देखो क्या करता हूं मैंने ऊपर वाले का तो किया स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब हम इसी के तरह करते हैं। अब देखो हम इसको देखते हैं, मैं देखो दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं। जब मैं इसके कॉन्जुगेट से गुना करूंगा, आप ये ध्यान से सुनना, √3 प्लस √2, जब मैं ऊपर √3 प्लस √2 से गुना करूंगा, ये भी वही है, और इसके साइड में जब उसकी गुना होगी तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, जब √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 की जब गुना होगी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी की गुना होगी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, a माइनस बी सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो हम इतना सारा ना लिख के हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a यहाँ पे क्या था, √3 और b था √2। तो बस देखो आपको एक बार समझना है। अब जब देखो यहाँ पे एक बार आपने समझ लिया तो देखो यहाँ पे कितना आसान काम होगा। अब देखो हम इसके साथ भी यही काम करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो क्या करूंगा मैं, माइनस से गुना। और जब मैं इसकी माइनस से गुना करूंगा, यानी कि यहाँ पे माइनस से गुना करूंगा, √3 माइनस √2, ऊपर वाली भी वही संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा स्क्वायर, √3 इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर, हो गया। और जब मैं नीचे गुना करूंगा किसकी, √3 माइनस √2 की, इसमें नीचे गुना करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको देखो समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा फास्ट था। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका काम हो गया। देखो √3 प्लस √2 का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, आपको मैंने बता रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस दुगुना किसका, √3 का इंटू √2 का। अब बटे में क्या बचा, देखो √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2, और माइनस आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो आप इसका भी फॉर्मूला खोलो। अब देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा,
√3 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 3 मैंने लिखा। और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस दुगना किसका? √3 का √2 का। तो देखो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, ये फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं मैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, जो फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने लास्ट वीडियो में वो वाला। अब देखो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। अब इसको कर दो, बहुत ही सिंपल है। देखो अब तो कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर दो। देखो 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब होगा 1, यानी कि जब मैं 3 में से 2 को घटाऊंगा तो उसका मतलब क्या होता है? 1। और 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है 1। तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखो बटे में 1 लिखा हो या ना लिखा हो, उसको हम लिखे या ना लिखे, तो हम क्या करेंगे? इसको मैं हटा भी देता हूं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे का 1 तो हम वैसे भी हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था? देखो माइनस का साइन ये आ गया। अब देखो ये ऐसे था, ये ऐसे। कभी भी जब बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा लेना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी कैडी। तो देखो क्या होगा, सॉरी 3 और 2 को क्या करूंगा मैं? जोड़ लूंगा। 3 2 कितना हो गया फ्रेंड्स? 5 प्लस रूट, आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो करना चाहते हो तो कर लो, 3 दूनी 6, क्योंकि कटने वाला है ये सॉरी ये नहीं कटेगा। आप देखो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, ऐसे हुआ 5 माइनस 2 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको बताऊं, जब देखो माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है और हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज कैसे होता है मैं आपको बताऊं। तो देखो इसके आगे है प्लस का साइन, मैंने आपको बता रखा है जब किसी संख्या के आगे किसी का साइन ना हो तो उसके आगे होता है प्लस। तो 5 के आगे प्लस, और प्लस जब माइनस की गुना प्लस में होगी तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो मैंने ब्रैकेट को हटाया। अब जब यहाँ पे माइनस की गुना होगी, जब माइनस की गुना माइनस में होती है तो प्लस आ जाता है, तो यानी कि ब्रैकेट कर दिया हमने चेंज। अब इसको कर लो कैलकुलेट। देखो जिसके आगे माइनस का साइन, देखो इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस, तो ये दोनों संख्या हो जाएंगी कट। अब इसको जोड़ो तो 2√6, 2√6, तो ये कितना होगा? 4√6। दो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड देखो मैंने क्या बताया, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से आपको गुना करनी होगी। अब देखो मैं इसी में एक इंक्लूड करके दिखाता हूँ एक सवाल और, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इससे एडवांस है बस, लेकिन बहुत सिंपल है। लेकिन क्या करना, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर। तो अब देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये आया था मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में आया था, मेरे ध्यान नहीं। अब देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो प्रोसेस बिल्कुल वही है, आप स्क्वायर को अभी मत देखो। मैंने क्या कहा? स्क्वायर को आप अभी मत देखो, बस आपको देखो पहले इसे सोल्व कर लो। जो भी सोल्व करके आएगा उसका स्क्वायर कर देना। तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सोल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला। तो देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 को जब मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करने का तरीका क्या था? जो नीचे का है संख्या उसके कॉन्जुगेट से गुना कर दो। तो जब मैं देखो नीचे वाले यानी कि कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? प्लस √3 प्लस √2 कि जब मैं ऊपर गुना करूंगा तो ऊपर वाला सेम है, बिल्कुल सेम, यानी कि एक संख्या ये होगी और एक की मैं गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर। मैंने आपको देखो बताया इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और अपोन में जब मैं इसकी गुना इसके कॉन्जुगेट से करूंगा यानी कि प्लस से, तो क्या होगा? ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और जब मैं उसको छोटे रूट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको देखो फिर दोबारा से फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखो ये आया कैसे, देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब मैं √3 माइनस √2, इसको तो आप ये मान लो, और जब मैं इसके कॉन्जुगेट से गुना करूंगा यानी कि √3 प्लस √2 की गुना करूंगा तो ये हो जाएगा ये। और मैं जब इसको ब्रीफ में लिखूंगा यानी कि छोटे रूप में लिखूंगा तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने बस यहाँ पे यही तो किया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखो क्या करेंगे, माइनस, अब देखो सॉरी इसके ऊपर देखो स्क्वायर भी था तो मैंने क्या किया? स्क्वायर चढ़ा दिया। अब माइनस,
अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी को भी ऐसे सोल्व करेंगे। जब यहाँ पे भी देखो क्या है, बटे में रूट है और प्लस है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से गुना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का। तो देखो जब मैं माइनस की गुना करूंगा, यहाँ पे प्लस है और इसका फिर साइड वाला क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या होगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर कर दूंगा माइनस √2 का स्क्वायर कर दूंगा। देखो नीचे का तो ये पोर्शन आ गया। और जब देखो मैं √3 माइनस √3 से ऊपर गुना करूंगा, देखो एक तो ऊपर ऑलरेडी है और जिसकी मैं गुना करूंगा वो भी बिल्कुल सेम है। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम दो हो जाएंगे ना ऊपर। तो मैंने क्या, स्क्वायर, और इसका कर दिया पूरे का स्क्वायर। अब देखो आप इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत ही सिंपल है। जब मैं √3 प्लस √2 का स्क्वायर करूंगा, अभी देखो मैंने पीछे बिल्कुल सेम किया भी है। जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा √3 का तो 3 आ जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बता के आया हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही। और फिर प्लस क्या करूंगा, दुगुना किसका, इसका और इसका। तो 2 × √6, क्योंकि 3 दूनी 6 मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, क्योंकि बिल्कुल मैंने अभी क्वेश्चन ये समझाया है। और अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, और इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। आई फ्रेंड्स समझ में। अब माइनस करेंगे, अब बिल्कुल सेम सिचुएशन इसके साथ। जब मैं इसकी गुना यानी कि इसको खोल लूंगा, इसके उसको फॉर्मूले को, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा √3 का तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2। तो 3 2 हो जाएगा 5, माइनस दुगुना किस किस का, इसका और इसका। तो यानी कि इंटू कर देंगे, 3 दूनी 6। अभी देखो फ्रेंड्स, ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि देखो अभी मैं ये चीज़ अभी बिल्कुल पीछे यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ही समझा के आया हूँ। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यानी कि 3, इसका आएगा 2। तो 3 में 2 गया तो बचा 1, और इसका आ गया स्क्वायर। अब देखो बस आपको देखो इसको कैलकुलेट करना है, आपका काम तो हो गया। अब मैं इसको देखो ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। अब फ्रेंड्स देखो, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अभी देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a + b का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। मैं अभी स्क्वायर नहीं करता, बस इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे देखो। और प्लस दुगना किस किस का, 5 का, ऐसे लिख देता हूं। कभी आप इसे 2.5 समझ लो, और दुगुन इंटू 2√6। तो ये तो आ गया इसका ओपन करके। जो बटेगा 1 है उसको तो लिखो या ना लिखो, फिर माइनस। अब इसके साथ भी यही सिचुएशन, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन। तो मैं अब लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट ना कर दो, प्लस देखो ये आ जाएगा 5 × √6। यहाँ देखो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ। ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे बहुत मेन वाली बात ब्रैकेट की है, क्योंकि देखो इसके आगे था माइनस, इसके आगे क्या था फ्रेंड्स, माइनस। जब कभी भी किसी के आगे माइनस आ जाता है तो फिर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि माइनस दिक्कत कर देता क्वेश्चनों में। तो अब देखो फ्रेंड्स, जब मैं देखो इसको यो माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा, यानी कि आप ये समझ लो ब्रैकेट को मैं खत्म करूंगा, तो क्या होगा, इसके आगे तो देखो प्लस का साइन, जब माइनस की गुना प्लस में होगी तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि 25 तो होगा माइनस का। अब इसके आगे था प्लस का साइन, तो प्लस की जब मैं माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये है माइनस का साइन, तो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ लो कि साइन उल्टे हो जाते हैं। देखो 25 था, मैं आपको सिंपल सी वे में बताऊं, देखो 25 था प्लस का, तो अब किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब इसका ये इसके आगे काय का साइन था, प्लस का, तो मैंने क्या किया, इसके आगे लगा दिया माइनस का। अब इसके आगे साइन था माइनस का, तो मैंने इसके आगे लगा दिया प्लस का, बस सिंपल। अब देखो ये मैंने ब्रैकेट कर दिया, खत्म। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया बिल्कुल ही। अब जो देखो कट रहा है उसको काटो, देखो 25 और -25 ये कट गया, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ये कट गया। अब इसकी कर लो आप गुना, तो देखो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20√6 और प्लस उसकी भी जब आप गुना करोगे तो 20√6 ही आएगा। तो देखो 20√6 कितना होता है फ्रेंड, 40√6।
तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो कुछ कौन, बस आपको देखो यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करनी है, जब कभी भी बटे में रूट आ जाए और उसके बाद में प्लस या माइनस आ जाए तो फिर क्या करना होगा, आपको उसके कॉन्जुगेट से गुना करनी होगी। अब देखो यहाँ पे था माइनस, तो आपको क्या करना होगा, प्लस के से गुना। यहाँ पे था माइनस, सॉरी प्लस, तो आपको उसको क्या करनी होगी, माइनस से गुना। अब देखो उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं देखो 4th क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना। तो फ्रेंड्स देखो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप देखो जब समझते समझते जाओगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या करना है, जो ये बटे में रूट है उसको सबसे पहले सोल्व करना है, बस ये सोल्व करना है और आपका सवाल हो गया। तो बटे के रूट को जब आपको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, आपको नीचे वाले जो संख्या होगी उसके कॉन्जुगेट से गुना कर देनी। तो जब मैं यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 में कहाँ से गुना करूँगा, 2 प्लस रूट 3 से गुना करूँगा तो क्या आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही है ना, कितने स्टूडेंट को कभी ऐसे हो जाता है ना, कभी ध्यान नहीं गया हो या कोई बीच में से देखने लग गया वीडियो तो दिक्कत हो जाती है। तो देखो ये तो मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से गुना करूंगा। 2 माइनस रूट 3 से जब मैं गुना करूंगा, सॉरी 2 माइनस रूट 3 से नहीं, 2 प्लस रूट 3 से, तो देखो मैं ऐसे करूंगा गुना 2 प्लस रूट 3। देखो जब इसकी गुना इसमें होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो हो गया फॉर्मूला। और ये देखो क्या है, ये भी सेम है और ये भी सेम, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैं अब इसको देखो लिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इतना सारा लिखने क्या, बस मैं तो समझा रहा हूं आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। आया समझ में। अब देखो क्या था, माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर पूरे का। अब इसको कर दो कैलकुलेट। तो देखो 2 प्लस रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर करो, सबसे पहले कितना आएगा, 4। अब रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3, प्लस दुगना किस किस का, फॉर्मूले से होता है इनटू इसका, इनटू रूट 3 का। और बटे में क्या आएगा, देखो जब 2 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। तो 4 में से जब आप 3 घटाओगे तो आया कितना फ्रेंड्स, 1। अब आप 1 को लिखो या ना लिखो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको नहीं लिख रहा, क्योंकि आप भी मत लिखना। मैंने तो यहाँ आपको लिख के बताया 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, तो आपको नहीं लिखना। अब माइनस का 4 रूट 3 और फिर क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट। अब देखो फ्रेंड्स आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। 4 और 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 7, 2 दूनी 4 रूट 3 और ये क्या हुआ, 4 रूट 3। तो फ्रेंड्स देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, 4 रूट 3 के आगे प्लस, 4 रूट 3 के आगे माइनस। जब प्लस माइनस आ जाता है और सेम संख्या होती है तो कट जाती है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर देखो आप सभी को पता होगा 49 होता, तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस देखो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि हमें बटे का रूट को काट दो बस, और आपका क्वेश्चन हो गया। तो रूट कटेगा कैसे, आपको नीचे वाली संख्या का कॉन्जुगेट से गुना करनी होगी। तो हमने कॉन्जुगेट से गुना करी और सवाल हमारा हो गया। तो देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड्स बहुत ही मजे वाला सवाल है और थोड़ा सा हार्ड भी है। दो रूट 2/√7/5 रूट 5। देखो फ्रेंड्स अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इस देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहा है,
बटे में रूट है और उसके आगे या तो प्लस है, यहाँ प्लस है या प्लस है, यानी कि जब आपका बटे में रूट आ जाए और प्लस या माइनस आ जाए तो फिर आपको क्या करना होता है, सही बात, उसके उल्टे से गुना और भाग करनी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, रूट 2 प्लस रूट 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, यानी कि देखो क्वेश्चन में क्या था, रूट 2 प्लस रूट 7 था, क्वेश्चन में तो आया ऐसे, लेकिन अब हमने क्या किया, रूट 7 को आगे लिख दिया, रूट 2 को हमने बाद में लिख दिया। अब बताऊंगा क्यों, कैसे। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कॉन्जुगेट से गुना। तो देखो जब मैं रूट 5 प्लस रूट 7 रूट 2 की गुना करूंगा, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि माइनस की, तो नीचे वाला तो बढ़ जाएगा फॉर्मूला, यानी कि रूट 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस रूट 2 का हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर में गुना कर देनी इसकी कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट हमारा क्या था, रूट 5 माइनस रूट 2, हो गया। देखो एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इसके साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कर दो। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 7 माइनस रूट 2, और इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 7 माइनस रूट 5। तो देखो मैं लिख देता हूं, अब रूट 7 माइनस रूट 2, ये ब्रैकेट लगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको भी ऐसे सोल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट 7 माइनस रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन होता हुआ, अब कुछ नहीं करना। देखो रूट 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि इसकी जगह में यदि 5 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2। तो 5 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, मुझे बताओ जरा। मैंने इसकी जगह क्या किया, 3 कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे मैं फिर करके बताता हूँ, बिल्कुल जैसा यहाँ सेम प्रोसेस था ऐसे यहाँ होगा। रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 7, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 2। तो साथ में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 5। तो मैं इतना सारा ना लिख के अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ये आ गया 5। ऐसे ही देखो आप यहाँ करके मुझे जल्दी से बताओ कितना आएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 2, क्योंकि देखो साथ में जब 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो मैंने क्या किया, 2 लिखा। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। देखो सारी चीज गुना में है, इनके बीच भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ गुना, यहाँ पे गुना। तो जब देखो गुना होती है सॉरी, तो देखो अब क्या करेंगे, 3, देखो ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से, तो हमने काटा पेटी कर दी इनके साथ। अब देखो ये 5 ऊपर वाला कट रहा है 5 से, नीचे वाला 5 कट रहा है 5 से। तो देखो ऊपर वाला 2 से कट रहा है, नीचे वाला 2 कट रहा है 2 से, तो हमने काट दिया। अब जो बचा उसकी कर दो गुना। मैंने आपको बता रखा जब रूट की गुना रूट वाली संख्या से होती है तो हम गुना कर देते डायरेक्ट। तो देखो जब मैं इसकी गुना करूंगा, इसमें सबसे पहले गुना होगी इसमें, और फिर इसकी गुना होगी इसमें। तो सबसे पहले मैं इसकी गुना करता हूं इसमें, तो 7 पंजे 35, यह आया, फिर माइनस, फिर इसकी गुना करूंगा तो इसमें, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। तो फ्रेंड देखो आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुना करेंगे, इसकी गुना करेंगे इसमें, और देखो आगे है माइनस का साइन, तो आपको ध्यान देना होगा, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। तो इसके आगे था प्लस, तो हो जाएगा ये 5 7 35 माइनस का। और फ्रेंड देखो इसके आगे है माइनस का साइन, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। और जब मैं इसकी गुना करूंगा इसमें, तो 5 दूनी 10 हो गया। अभी बिल्कुल सेम प्रोसेस यही। तो जब मैं इसकी गुना करूंगा इसमें, तो 2 7 14, बहुत ही सिंपल है। फिर जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो 2 पंजे 10। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसके रहने दो। देखो रूट 35 इसके आगे प्लस, रूट 35 इसके आगे माइनस, तो देखो ये कट गया। अब देखो रूट 14 इसके आगे माइनस, रूट 14 इसके आगे प्लस, तो ये इससे कट गया। अब देखो क्या बचा, रूट 10 और रूट 10, ये इससे कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 0। तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। हमने यहाँ से बस एक लाइन लिखी
और फिर हमारा आंसर यहीं मिल गया। यहाँ तो बस हमने आगे लाइन क्यों बढ़ाई है कि यहाँ पे जीरो लिखने के लिए, जब लेकिन आपका ऑप्शन होगा तो आप यहाँ क्यों जीरो लिखोगे, आप तो फिर यहाँ पे देख के जीरो पे टिक मार दोगे। तो फ्रेंड्स अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। तो देखो फ्रेंड्स हमने अभी 5 क्वेश्चन देख लिया था, अब हमारा छठा क्वेश्चन आ गया। तो देखो ये बहुत सिंपल है, लगी इतना बड़ा रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको फंडा बताया है। जब बटे में रूट आ जाए, यानी कि ये देखो ये सारे बटे में क्या है, रूट है, और इनके बीच है माइनस का साइन। तो जब कभी भी कोई साइन आ जाए प्लस का या माइनस का और बटे में रूट आ जाए तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से कर देंगे गुना। तो अब देखो यहाँ पे 3 माइनस रूट 8 है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा 3 प्लस रूट 8, यानी कि यहाँ देखो माइनस और इसके आगे गुना करूंगा प्लस की, तो क्या होगा, हमारा बस फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि देखो जब मैं a माइनस बी था अभी तो, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी का a प्लस बी, तो ये क्या होगा, ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फ्रेंड्स देखो बहुत ही सिंपल है, बस ये फॉर्मूला लगाने का, यानी कि वो सब फॉर्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे। अब जो देखो हमने नीचे कॉन्जुगेट से गुना की, इसके कॉन्जुगेट से यानी कि प्लस के से, और अब मैं ऊपर भी तो गुना करूंगा क्योंकि नीचे भी गुना करनी होती है ऊपर भी, तो मैंने ऊपर गुना कर दी इसका कॉन्जुगेट से, हो गया काम, एक स्टेप हमारा क्लियर। अब हम इसके साथ भी वही करेंगे, रूट 8 माइनस रूट 7 का, यानी कि नीचे भी गुना ऊपर भी गुना इसके कॉन्जुगेट से। तो जब मैं नीचे कॉन्जुगेट से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, यह फॉर्मूला, यानी कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, और इसके कॉन्जुगेट से जब मैं एक में गुना करूंगा तो वही आ जाएगा, यानी कि रूट 8 प्लस रूट 7। अब हम इसके साथ भी वही करेंगे, देखो जब मैं इसके साथ भी वही करूंगा, यानी कि माइनस की जगह प्लस का यानी कि गुना कर दूंगा तो क्या होगा, फिर फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर मैं इसको ऐसे यानी कि छोटे रूप में लिख दूंगा, और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी गुना होनी है तो फिर क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। और फिर हम इसके साथ भी यही करेंगे, माइनस था ये, मैं प्लस लगाने की कोशिश कर रहा था, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स हमने इसका क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से गुना की रूट प्लस 5, रूट 5 से, तो जब मैं ऊपर गुना करूंगा तो ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे गुना करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब मैं इसको भी करूंगा तो इसको क्या करेंगे, देखो मैं इसका ये वाला पोर्शन यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रूट 7 रूट 6 अपॉन में क्या हुआ, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन देखो हो गया, कुछ नहीं करना। अब देखो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो बचेगा कितना, 1, और 1 को मैंने क्या कहा, लिखते नहीं है, बटे के 1 को लिखते नहीं है, तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा, माइनस, अब देखो रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, तो 8 माइनस 7 कितना होता है, 1, तो हम इसके 1 को भी नहीं लिखेंगे। अब लेकिन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7। तो अब देखो मैंने इसको एकदम से ब्रैकेट में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि देखो जब किसी संख्या के आगे माइनस आ जाता तो हम सतर्क हो जाते हैं, यानी कि वहां पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि आगे क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस देखा, हमने एकदम से लगा दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो अंदर के साइन कर दो चेंज, तो रूट 8 यहाँ पे किस चीज़ का था, प्लस का, तो अब क्या हो गया, माइनस का। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेता हूँ, अब ये क्या आ गया, माइनस का, और अंदर था प्लस, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये भी माइनस का। अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया, अब प्लस, यहाँ पे देखो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूट 7 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, यानी कि जब करोगे सोल्व तो 7 में 6 जाएगा तो 1, और 1 नीचे हम लिखते नहीं, तो रूट 7 प्लस रूट 6। अब इसका भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 में से आप जब घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 को हम लिखते नहीं है बटे में। तो अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस, तो अब क्या होगा, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, तो यानी कि इसके आगे किस चीज़ का, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 6, और ये क्या है, प्लस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का
हो गया। अब हम इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या बचेगा, √7 प्लस √6। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, अभी ये प्रोसेस यही तो चल रहा था, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर का यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 को मैं बटे में लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। तो देखो √8 के आगे है प्लस और √8 के आगे माइनस। तो देखो मैं आपको बताऊं ये कट कैसा रहा है, देखो ऐसे 2 के आगे है प्लस और 2 के आगे है माइनस। तो जब यानी कि संख्या सेम हो और एक के आगे हो साइन प्लस का और एक के आगे हो माइनस का तो कट जाते हैं, यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखो √8 आगे क्या माइनस, सॉरी प्लस, और यहाँ माइनस तो ये इससे कट जाएगा। √7 इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस तो ये इससे कट गया। अब देखो √6 के आगे क्या है प्लस और √6 के आगे है माइनस तो ये इससे कट गया। अब ये हाँ, अब देखो क्या बचा फ्रेंड्स, हम यहाँ एक स्टेप कहा तो नहीं गए, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है, बिल्कुल सही है। तुमने तो कोई मिस्टेक तो नहीं की, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या आ गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कभी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। 3 8 यानी 3 8 आ गए, 8 7 आ गए, 7 6 6 5 7 6। और क्वेश्चन में भी देखो, हाँ देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है शायद 6 5, नहीं बिल्कुल सही है 6 5 7 6 6 5। देखो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ 8 7 7 6 6 5 7 6, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, देखो ऐसे ही होगा इसका 3 प्लस जो बचा, अब इसको ऐसा का ऐसे लिख दो क्योंकि अब ये कट नहीं रहा। देखो इसके आगे था माइनस का √5 √7 प्लस √6। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। मैं देखो एक बार और चेक कर लेता हूँ कभी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का ना आंसर ज्यादातर 0 आता है, क्योंकि देखो ये कट जाते हैं या आगे वाली संख्या बचती है एक लास्ट वाली। तो मैं एक बार देखो चेक कर लेता हूँ, 3 8 ही था क्वेश्चन में, राइट 8 7 था, 7 6 था, 6 5 7 6, 7 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हम क्या करेंगे, तो देखो फ्रेंड्स ये हमारे से देखो ये एक्स्ट्रा उतर गया था। एक्स्ट्रा कैसे उतरा, तो देखो 1/√7 माइनस √6, देखो बिल्कुल सेम पोर्शन ये यहाँ उतर गया था डबल। तब हम इसको क्या कर देंगे रफ, यानी कि ये क्वेश्चन में नहीं था। मैंने कहा नहीं था कि ज्यादातर क्वेश्चन कट जाते हैं, यानी कि अब देखो यहाँ पे बच गए थे 3, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे से गलत उतर गया था, जो आगे वाला पोर्शन ये भी नहीं होगा और ये आगे वाला ये भी 2 संख्या नहीं होगी। तो अब देखो एक तो बची संख्या फर्स्ट में और एक संख्या बची लास्ट में, तो बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और लास्ट का माइनस का √5। तो ये होगा राइट आंसर। यानी कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे या तो फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या बचेगी या संख्या कोई सी भी नहीं बचेगी। मैंने एकदम से देख के आपको बताया क्योंकि देखो एक साथ 3 संख्या बन गई थी, तो वो ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा, तो वो सवाल गलती से उतर गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखो एक क्वेश्चन देता हूं, तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं कमेंट के लिए, आपको ये समझ में तो आ गया होगा। अभी आप यदि आपने नहीं किया हो तो देखो इसको नोट डाउन कर लेना, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन ये ऐसे आया था, आपको पता है जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है नीचे वाले कॉन्जुगेट से गुना करने, क्योंकि देखो हम सवाल अभी 6 कर चुके, तो आपको याद तो हो गया होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से गुना करेंगे, यदि माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट कर देंगे, बस इतना सिंपल है। अब मैं देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो देखो फ्रेंड्स अभी हमने कितना पार्ट वाला बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, 1 2 3 और 4,
और हमने तो 5वां खुद से लगा भी दिया था, हमने तो 5वां भी सोल्व कर दिया था, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उसमें क्या हो गई थी मिस्टेक, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती से एक पार्ट ज़्यादा ताड़ लिया था, यानी कि अभी हमने कितने पार्ट वाला करा था, 5 पार्ट वाला। तो अब देखो आपसे तो मैं सिर्फ 2 पार्ट वाला पूछ रहा हूँ, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए ही सही है, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे मुझे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लेना। क्योंकि देखो यदि हम ये पार्ट नंबर 5 हो, जब हम पार्ट नंबर 6 अपलोड करेंगे ना, तो आप तक तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब आप बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लोगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको देखो इस वीडियो में कहीं मिस्टेक लगी हो या कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी पूछ लेना, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता देना, हम उस पर वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।